कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक हमें 10वें द्वार का पता था कि शरीर में 10वां द्वार, 10वां द्वार। अपने आत्माओं, ये जो 10वां द्वार है ये एक ब्रह्मांड का रास्ता है। और आपने ये भी सुना होगा कई बार, क्योंकि जो भक्ति मार्ग में लगे उन्हें सब तरह के साधक संत टकराते हैं। हमने सुना बहुतों से कि एक यहाँ संत रहता था, उसने अपनी योग अभ्यास से अपने शरीर को ऐसा मंत्रों से जाप से ऐसा सेट कर रखा था कि उसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। यानी उसका यहाँ से शरीर में एक सुराख मिला। जब उसका शरीर छूटा उसने अपना ब्रह्मांड फोड़ गया वो, यानी वो पार हो गया, 10वें द्वार पर पहुंच गया, 10वें द्वार पार कर गया। अपने आत्माओं 21 ब्रह्मांड है इस काल के। जिसने एक ब्रह्मांड पार कर लिया तो एक फिर और 21 ब्रह्मांड और हैं। अब इससे निकल कर वो फिर क्या करता है, ऊपर धक्के खाता है, ऊपर अपना समय व्यतीत करता है, घूमता रहता है इधर उधर भूत की तरह, प्रेत की तरह। फिर वहां से उसको जैसा भी उसकी सुविधा होती है, जैसे जिसकी भक्ति होती है, उसी लोक में उसको भेज दिया जाता है। वहां बैठकर वो अपना पुण्य पाप जो भी है उसका सारा भोग कर फिर पृथ्वी पर आता है। अब ये 12वां द्वार पे भगवान का स्थान है। अब 10वां द्वार जो है, जो तो एक शरीर से निकलकर इस बॉडी से बाहर ब्रह्मांड में घूम रहा है। इस ब्रह्मांड से अलग भी और ब्रह्मांड है, और जब 21 ब्रह्मांड का एक स्थान है, 21वां ब्रह्मांड जो है, वहां पर ये काल विराजमान है। और उस 21वें ब्रह्मांड से फिर उस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करने का एक द्वार है जो 11वां द्वार है। और इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जब सतलोक में प्रवेश करने जाते हैं तो वो 12वां द्वार है। उस 12वें द्वार को पार करके फिर हम सतलोक में प्रवेश करेंगे, वहां हमारा निज ठिकाना है। अभी तक ये 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रहे थे, और एक सिरफिरा है कोई संत वो ने कहा 11वां द्वार में बताया कबीर साहब ने। और उसको किसी ने कहा जी हमने सुना है एक संत बताता है कि 12वां द्वार है। नहीं नहीं नहीं, 12वां नहीं है, तो 11वें का के ठेका ले रहा, 11वां है। तो यहाँ संतों ने परमात्मा जिनको मिला आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, और ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा कर लाए। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि 12 मद महल मठ बोरे, उस 12वें द्वार में है वो स्थान मठ, यानी वो आपका निवास स्थान। और बहुर ना दे धरे रे, वहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, और बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। कहते तूने सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से, ये जो साधनाएं भक्ति तुम कर रहे हो, इससे स्वर्ग में भी जाना पड़ता है, फिर पाप नरक में भोगने पड़ते हैं। आपके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं। पुण्य वाला अलग लिखा जाता है, पाप वाला अलग। पुण्य के आधार से स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति हो जाती है, वहाँ देव पद भी प्राप्त हो जाता है। और पाप के आधार से फिर नरक में भी आपको कंपलसरी जाना पड़ता है। और पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति 2 अक्षर के नाम से और सार नाम से करने से, आदि नाम से, तो आपके पापों का नाश हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास, आपके युगों युगों के संचित कर्म आपके अंतःकरण में लिखे हुए हैं, और धर्मराज के दरबार में वो सुरक्षित हैं। उन्हीं के आधार से वो आपके प्रारब्ध बनाकर भेजता है। पुण्य जिसके ज़्यादा है, पाप कम है, या पाप ज़्यादा है पुण्य जैसे हैं, उसी आधार से आपके जीवन में पुण्य और पापों का संयोग करके आपका एक जीवन दिया जाता है। तो पुण्यों के आधार से आपको सुख मिलता है, पाप के आधार से आपको कष्ट आपदाएं आती हैं। तो परमात्मा जब आपके कष्ट काट देगा आपके प्रारब्ध कर्म के, तो सुख है, सुख शेष रहेंगे।
वो पाप नहीं आपको भोगने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो, ये 2 अक्षर का नाम, भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, आपके ढेर सारे लाखों टन पड़ा हो सूखा घास, एक माचिस की सीख जलाकर उसमें डाल दीजिए, सबको सवा कर डालेगा, राख बना देगा। चलेगी हवा वो उधर की उधर, पता नहीं कहाँ की कहाँ राख जाएगी, वो फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, ऐसा नाश कर देगा भगवान। तो क्या कहते हैं, दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। इस राजपाट के सुख को भोगने वाले, इसमें आसक्त अज्ञान प्राणी। और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। इस मन की ऐसी गंदी आदत है, इसको 3 लोक भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। यदि कोई सरपंच बन जाता है, सोचता है चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, सोचे कि एमएलए की बात बने, एमएलए बनते ही सोचता है मैं मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद अटकल शुरू कर देता है, बिना दाव लगे मुख्यमंत्री, बिना आनंद नहीं। मुख्यमंत्री बनकर सोचता प्रधानमंत्री बनूं, इतने टिकट कट जा, फिर गदा संतरी बने। तो परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। 3 लोक दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, यानी संत मिले तत्व ज्ञान दें तो ये बीमारी हटे जिसके लिए हम जीवन नष्ट कर रहे हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे तो ये तत्व ज्ञान बताएंगे, इससे हमारी इच्छाएं हटेंगी, इन बकवादों की तरफ नहीं जाएंगे। इंद्र दाराज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। जब हमें उस तत्व ज्ञान से परमात्मा के सतलोक के सुख का ज्ञान हो जाएगा, यहाँ की किसी वस्तु में आपकी इच्छा नहीं रहेगी। और यहाँ के स्वर्ग के राजा के राज को भी काग की बीट के तुल्य आपकी आत्मा मानने लग जाएगी। अंतःकरण में ऐसा आपकी भावना बन जाएगी, यह सच्चाई है। जब इंद्र का राज भोगकर फिर गदा अपने आग लगे इसे राज के, तो अपने आप आत्मा स्वीकार करेगी, ये मन हट जाएगा, आपको छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा फिर, क्योंकि आत्मा जाग जाएगी। अभी तक हम ये मन बकवाद करके यही फंसाए रखता है कि सतगुरु मिलेंगे तो यह इच्छा मिटेगी। और पद मिल पदे समाना, पद के 2 अर्थ यहां पर है। एक तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जाए, जब परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता और की भक्ति नहीं, केवल उसी की साधना करो, तो वो परम पद मिलेगा सतलोक। और पद मिल पदे समाना, यानी दूसरा पद वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, पूजा की जो सत साधना है भक्ति की, उस पद मिल पदे समाना। जब सही भक्ति का मार्ग, वो 2 अक्षर का नाम मिल जाएगा, सतनाम, जिसमें एक ओम है, एक तत्गुप्त है, और आदि नाम मिलेगा, तब तुम्हें मोक्ष होगा। इन 5 नामों से मोक्ष नहीं, अन्य लाभ यहाँ संसारिक हैं बस। और वो 5 नाम नहीं है जो निरंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो यूजलेस है। तो क्या बताया कि वो सही पद्धति, वो सही पद आपको मिलेगा भक्ति का मार्ग। तो उस पद मिल पदे समाना, उस सत साधना की प्राप्ति के उपरांत आपको वो परम पद मिलेगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में साधक नहीं आते। जरा और मरण सदा के लिए आपका समाप्त हो जाएगा। और ये कैसे होगा? पद मिलने से, पद्धति मिलने से, वे ऑफ वर्शिप ठीक होने से। पद मिल पदे समाना। फिर क्या बताते हैं? चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, यानी आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, जिनको परमात्मा मिले थे छुडानी गांव में, सतलोक से चलकर आए थे और उनको ऊपर लेकर गए थे, सब ब्रह्मांडों की सती थी, अपनी समर्थता से उनको परिचित करवाया था और फिर उनको वापस छोड़ दिया था उनकी बॉडी में। आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव छुडानी, जिला दद्दर, हरियाणा में।
उनका जन्म हुआ था, 10 वर्ष के बालक थे। परमात्मा उनको निकाल कर ऊपर ले गए थे, आत्मा को, जीवात्मा को, और शरीर नीचे रह गया था। 5-6 घंटे लग गए थे। गांव वालों ने सोचा ये मर गया है, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। फिर परमेश्वर ने वापस वो आत्मा भेज दी कि जा बॉडी का नाश करवा देगा काल। तुरंत आगे उठकर फिर ये ज्ञान बोलने लगे। वो बता रहे हैं कि उस सतलोक के अंदर क्या सुख है। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, सदा से अमर है, जिसका कभी नाश नहीं होता। शाश्वतम स्थानम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो परमेश्वर ब्रह्म है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, आदि अमर स्थान, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और यहाँ गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठावें जो आदि अमर स्थाना। वहाँ क्या सुख है। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अविनाशी राम मिलेगा।